हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने इतने कमेंट्स कर दिए कि मैम एआई की वीडियो बना दो, आपसे ही पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भाई थोड़ा टाइम लगता है बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाने में। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी तरीके से कॉन्क्रीट नोट्स बनाए हैं कि इससे बाहर आप लोगों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। बोर्ड का पेपर पूरा का पूरा इसी नोट से आएगा। बट आपको क्या करना है, मैम के साथ बैठना है टिक के और पूरी वीडियो को ध्यान से समझना है। बच्चे क्या करते हैं, आगे स्किप कर करके मतलब कॉपी करने लग जाते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, राइट। फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो तो आपसे बन ही जाएगा। शुरू करते हैं भाई क्लास 10th के एआई का सब्जेक्ट। एआई की जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का नाम क्या है, रीविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। यार ये क्या होता है, रीविजिटिंग क्या होता है? तो रीविजिटिंग को अभी आपका मतलब क्या है कि एआई की जो प्रोजेक्ट साइकिल है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोजेक्ट है। जैसे हमारी इंजीनियरिंग में अलग अलग प्रोजेक्ट हम करते हैं, ठीक है। हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है क्लाइंट की तरफ से और हम उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन देते हैं। इसी तरीके से जो एक एआई का प्रोजेक्ट होता है वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे मिलता है, और फिर वो आगे जाके हम उसे कैसे कंप्लीट करते हैं, उस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या यूनिट 1 में प्रैक्टिकल है? यूनिट 1 में प्रैक्टिकल नहीं है भाई, इसमें कोई कोडिंग नहीं आएगी। बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट इस यूनिट से ही क्लियर होंगे। ये यूनिट बहुत जरूरी है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। छोटे मोटे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, इसको देख के डरो मत कि ये क्या होता है, प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होता है, 4W कैनवस क्या होता है, सब चीज़ों को मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, एआई क्या होता है। एआई होता क्या है भाई, ए और आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन है, ये एक मशीन है, एक तरीके का आप जैसे सॉफ्टवेयर बोलते हो। ये एक मशीन है जो कि इंसान की तरह सोचती है, इंसान की तरह सोच के उसके ऊपर एक्शन लेती है, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्या पहले नहीं थी मशीन? मशीन तो मेरे घर में भी है भाई, वॉशिंग मशीन है मेरे घर में, मिक्सर लगा हुआ है, ओवन भी है, और आजकल तो क्या कहते हैं, एयर फ्रायर भी है। ये सारे मशीन है, बट ये सारे काम क्या करते हैं? ये ऐसी मशीन है जो कि एक ही टास्क करते हैं, राइट। बेसिक सी मशीन बोलूँ, कैलकुलेटर, तो एक ही टास्क करता है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम करता है, एक ऐसी मशीन जो कि थिंक करे, सोचे, लर्न करे, अपनी गलतियों से सीखे, अंडरस्टैंड करे पैटर्न। अच्छा, पिछली बार मुझे ये करने पे ये डांट पीटी थी, अगली बार मैं ये काम नहीं करूंगा, जैसे आप लोग हो। तो एक ह्यूमन बीइंग की तरह क्या करेगा, समझेगा, उसका पैटर्न बनाएगा और फिर एक फाइनल डिसीजन लेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसी मशीन जो इंसान के बराबर है। तभी तो आने वाले टाइम में लोग कह रहे हैं कि इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि पड़ेगी, बट मेरा कहने का मतलब है एक ऐसी मशीन हम बना रहे हैं विच इज इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो लर्न करती है अपने डेटा से। उसके पास जो हम इंफॉर्मेशन डालेंगे वो उसी से ही तो सीखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँगी बच्चे अच्छी तरीके से बैठो, मैम की वीडियो अच्छी तरीके से देखो, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ये डेटा मैं आपको दे रही हूँ, तभी तो आप मेरी बात को सुनोगे। तो कुछ होगा तभी आदमी लर्न करेगा। रिकॉग्नाइज पैटर्न, पुराने स्टाइल से पुराने पैटर्न्स को लर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आपको बोलते हैं ना, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन तो आया था, इस साल भी आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं, रिकॉग्नाइज पैटर्न। सॉल्व प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करती है टेक्नोलॉजी। मेक प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शंस करती है कि आगे जाके क्या काम होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। जिसको क्लियर हो गया कि एआई है क्या, एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक मशीन है, एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, जो कि थिंक करती है, लर्न करती है, पैटर्न बनाती है और डिसीजन लेती है। समझ आ गया? अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। 7 मार्क्स की जो ये यूनिट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। मतलब एक इंजीनियर को एक एआई का प्रोजेक्ट वो क्या सोच के बनाता है और उसको कैसे मार्केट तक सब लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। अभी मैं तुम्हें हिंदी में जल्दी से समझा देती हूँ जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। 6 स्टेज होती हैं टोटल। कितनी स्टेजेस होती हैं बच्चे? 6 प्रोसेस की स्टेज होती है। पहला होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरा होता है डेटा एक्विजिशन, मैंने एक प्रॉब्लम को पता लगाया कि यार मुझे इसके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, वो एक प्रॉब्लम है। डेटा एक्विजिशन मतलब डेटा को इकट्ठा करना, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को ले लेना। डेटा एक्सप्लोर, डेटा को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना, क्या मेरे लिए काम का है, क्या नहीं है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसको हमने एक्सप्लोर करना। मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब अब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, प्रॉब्लम पता चल गई, अब कोई तो मैं लैंग्वेज यूज़ करूंगी ना उस मॉडल को बनाने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन बनाने के लिए कोई तो कोडिंग का लैंग्वेज यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एज मॉडलिंग। लास्ट जो आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज योर 5th पॉइंट, दैट इज इवैल्यूएशन। अब मेरा मॉडल तैयार हो गया,
अब मुझे एक बार उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्या ये सही रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2+2 कितना होता है, बट वो आंसर दे रहा है 6, तो गलत है। तो मैं पहले उसको इवेल्युएट करूंगी, उसको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्लस ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसने पूरा पैटर्न बनाया, अब वो इवेल्युएट मैं कर रही हूँ। फिर होता है लास्ट डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अब आपने हर इंसान के पास उसको रियल टाइम में लॉन्च कर दिया। now everyone is able to access this, now it is in the real environment, अब वो रियल इन्वायरमेंट में यूज हो रहा है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, आगे जाके डिटेल में है थोड़ा सा तो पढ़ेंगे। पहली स्टेज की जो हमने बात करी थी प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग द कोर इशू। भाई कोर इशू को पहचानो कि प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से आ रही है ये प्रॉब्लम, कोर इशू को आपने पहचाना। डिटरमाइनिंग इफ एआई इज एक्चुअली द राइट सॉल्यूशन फॉर इट। प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब ये है हर चीज़ के लिए एआई इस्तेमाल नहीं होती। कल को आप मुझे बोलो यार मैंने बोला कि मेरे को ना दूध चाहिए, तो मार्केट से कोई ले आए तो एआई थोड़ी ले आएगी, एग्जांपल दे रही हूँ। तो हर प्रॉब्लम के लिए एआई यूज़ नहीं होती। प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब ये है क्या इसमें एआई यूज़ करनी है या नहीं करनी है। समझ में आया? थम्स अप कर दो, लाइक कर दो वीडियो। डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या है, डेटा को गैदर करना, इकट्ठा करना, सारी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू ट्रेन दैट एआई। उस एआई की मशीन को बनाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उसको सिखाने के लिए कि वो सही रिजल्ट दे, सही आंसर दे, तो उसको सिखाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए होगी उसको हम गैदर करेंगे। गैदरिंग प्रोसेस को, डेटा को एक्वायर करना मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, समझ आ गया? फिर वो कह रहा है डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, विजुअलाइजिंग एनालाइजिंग द रॉ डेटा टू स्पॉट पैटर्न। जो आपका रॉ डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उससे पैटर्न बनाना। अच्छा लास्ट ईयर इसने 10 प्रोडक्ट बेचे, इस साल इसने 10 प्रोडक्ट और बेचे, फॉर एग्जाम्पल इस बार इसने 20 प्रोजेक्ट और बेचे, तो इस तरीके से इसने क्या करा, एक पैटर्न फॉलो कर लिया। ठीक है, प्रॉपर एक ट्रेंड बना लिया कि अच्छा ये हर बच्चा हर बार ये 2 साल में एक बार ए ग्रेड लेके आता है, फिर डी ले आता है, फिर ए ले आता है, तो उसने एक पैटर्न बना लिया। मॉडलिंग, अब क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। डेटा को ले लिया, डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके अरेंज कर दिया और क्या क्या उसके लिए काम का है उसको उसने प्रॉपर्ली पैटर्न बना लिया। मॉडलिंग का मतलब क्या है, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट एआई एल्गोरिथम। अब ये एआई को बनाने के लिए कोई तो लैंग्वेज लगेगी, कोई तो कंप्यूटर का कोडिंग भी तो लगेगी। ये थोड़ी कि हमने डेटा इकट्ठा कर लिया सब कुछ कर लिया, कंप्यूटर की कोडिंग क्या लगेगी। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट एआई एल्गोरिथम, एआई की लैंग्वेज को समझो, चाहे वो आपको रूल बेस्ड चाहिए या लर्निंग बेस्ड चाहिए। रूल बेस्ड मतलब आपको उसमें प्रॉपर रूल लिख के बनाना है, या लर्निंग मतलब आप अपने मॉडल को ट्रेन करना है। मॉडलिंग के 2 तरीके होते हैं। मॉडलिंग मतलब जब आप अपने मशीन को बना रहे हो, मशीन आप 2 तरीके से बना सकते हो ना एआई की टेक्नोलॉजी। पहला होता है रूल बेस, कि आपने उसे प्रॉपर रूल दे दिया, अब वो उसको फॉलो करेगी। लर्निंग बेस मतलब वो हर बार खुद गलतियां करके सीख रही है। 2 तरीके होते हैं मॉडलिंग के। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या होता है, टेस्टिंग द ट्रेन्ड मॉडल अगेंस्ट अनसीन डेटा। मतलब आपने एक बार उसको, नॉर्मली हम लोग टेस्ट करते हैं ना, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो हम क्या बोलेंगे, एक बार इसको सीधा मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसको टेस्टिंग करेंगे, क्या ये सही रिजल्ट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एआई की मशीन बनाई जो कैलकुलेट करती है 2+2 4+2 5+1, और क्या पता वो गलत ही आंसर दे दे, तो मैं उसको मार्केट में लॉन्च नहीं करूंगी। तो इवैल्यूएशन क्या है कि पहले मैं उसको प्रॉपरली ट्रेन करूंगी अपने मॉडल को कि वो सही आंसर दे बिफोर डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, फाइनली आफ्टर इवैल्यूएशन द डिप्लॉयमेंट स्टेज इज द क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन। अब वो अब सबके कंप्यूटर में पहुंच गई है, जैसे चैट जीपीटी है वो हर कोई यूज करता है, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिप्लॉयड हो गया, वो सबके पास पहुंच चुका है। नाउ एवरीबडी कैन एक्सेस, हर कोई चैट जीपीटी को यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है प्रॉपर्ली, वो अब उसके मशीन में आ चुका है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में। प्रॉब्लम स्कोपिंग है क्या बच्चे, प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है जिसके लिए आप ये मशीन बना रहे हो, तो ये मशीन क्यों बना रहे हो, आप पूछोगे ना, हु आर यू सॉल्विंग फॉर, किसके लिए ये मशीन सॉल्व कर रहे हो। ऐसा तो नहीं ना हम अपनी टेक्नोलॉजी बना देंगे, किसी ने अगर चैट जीपीटी बनाया है, आपका जेमिनाई बनाया है, ये सारे एआई के प्लेटफॉर्म बनाए हैं, तो इसने पूछा है कि हु आर यू सॉल्विंग फॉर, किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या, आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैथ्स की एआई टेक्नोलॉजी बना रहे हो तो यू शुड नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। वेयर का मतलब है द कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, की प्रॉब्लम वहां पे है, कहाँ पे, मेन पोजीशन कहाँ पे है उस प्रॉब्लम की। वाई आर यू सॉल्विंग इट, क्या इसमें एआई टेक्नोलॉजी जरूरत है, और है तो क्यों जरूरत है। तो ये 4 क्वेश्चन हर इंजीनियर पूछता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, द एआई प्रोजेक्ट साइकिल बताओ, इसकी 6 जो पोजीशंस हैं, 6 जो स्टेजेस हैं उसके बारे में बताओ, जहाँ पे आप बताओगे प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होता है, डेटा को एक्वायर करना, डेटा को पैटर्न एक्सप्लोर करना, फिर उसको प्रॉपर एक मॉडल बनाना कि हमें कौन सी एल्गोरिथम चाहिए, इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट। सेकंड क्वेश्चन जो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, 2 मार्कर क्वेश्चन, कि प्रॉब्लम स्कोपिंग जो है, व्हाट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग एंड बाय
वट वाई वी शुड यूज 4 Ws हमें क्यों यूज करने चाहिए 4 W कैनवस 4 W का मतलब यही होता है हु वट वेयर वाई ये सिर्फ इसलिए करने के लिए टू आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम वो कहते हैं कौन सी हम एल्गोरिथम यूज करते हैं कौन सी हम एक मेथड यूज करते हैं टू फाइंड प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं 4 W कैनवस को यूज करते हैं प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए नेक्स्ट कह रहा है जैसे कि अभी आपने प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में पढ़ा तो प्रॉब्लम ढूंढने के बाद लोग क्या करते हैं डेटा को एक्वायर करते हैं तो डेटा एक्वायर कैसे करते हैं मतलब कलेक्टिंग रेलिवेंट डेटा सही सही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना जैसे तुम भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल से ले रहे होंगे या मुझे नहीं पता अपने स्कूल के बुक से ले रहे होंगे कहीं ना कहीं से अपने क्या कर रहे हो डेटा को एक्वायर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हो ट्रेनिंग डेटा जिसमें जब आप डेटा को एक्वायर करते हो तो इसकी 2 पार्ट्स होते हैं एक होता है ट्रेनिंग डेटा फेड इनटू द मशीन टू लर्न पैटर्न्स तो बेसिकली आप सारी इन्फॉर्मेशन को मशीन के अंदर डालते हो फीड करते हो टेस्टिंग डेटा को टेस्ट कैसे करते हो हिडन डेटा यूज लेटर टू टेस्ट एक्यूरेसी तो जितने भी कुछ क्या होता है हमारी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मशीन को चाहिए जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम एआई की मशीन को देंगे उतना अच्छा वो रिजल्ट देगी क्योंकि वो अच्छी तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएगी राइट तो डेटा को एक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड में आ जाता है जब मुश्किल पेपर बनाना होता है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन तब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वाई डेटा एक्विजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई अगर एआई किस पे काम करता है पुरानी इन्फॉर्मेशन जो उसको मिली है उसी को सीखता है अगर अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो आंसर भी गलत ही देगा ना तो गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर पैटर्न बना के वो रिप्लाई बैक करता है डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है ऑर्गेनाइज करना डेटा को कलेक्ट तो कर लिया बट उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना विजुअलाइज करना प्रॉपरली उसको समझना इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना ऑर्गेनाइज करना क्लीन करना कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है और उसमें से विजुअलाइज करना अब जैसे कि इसकी हमने थर्ड स्टेज के बारे में बात करी डेटा एक्विजिशन एंड एक्सप्लोरेशन फिर एक जो आपका पार्ट आता है विच इज कॉल्ड एज एआई मॉडलिंग अब एआई मॉडलिंग क्या होता है एआई मॉडलिंग का मतलब है कि आप अपने मॉडल को जो एआई की मशीन है आपकी अपना मॉडल है उस मॉडल को कैसे ट्रेन कर रहे हो कि वो आपको रिप्लाई करे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उससे पूछूं कि क्लास 10th के एआई एग्जाम में इस साल क्या क्वेश्चन आएंगे तो वो सही आंसर दे रहा है ये हमें कैसे पता उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन बैकएंड में होनी चाहिए कि वो उसके ऊपर पैटर्न बना के मुझे आंसर दे राइट तो एआई मॉडलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे मॉडल हमें टू ट्रेन द मशीन उस मशीन को ट्रेन करने के लिए क्या लैंग्वेज लगेगी क्या एल्गोरिथम लगेगा रूल बेस अब देखो एआई मॉडल जो होते हैं वो 2 तरीके से ट्रेन होता है मॉडल करने के 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट आर द वेज ऑफ मॉडलिंग एआई या फिर ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है हाउ डू यू ट्रेन द एआई तो एआई मॉडल्स जो होते हैं एआई की जो मॉडल है डेवलपमेंट है वो 2 ही तरीके से ट्रेन हो सकती है पहला रूल बेस्ड जहाँ पे आपने रूल डाल दिए ठीक है कि मैंने रूल डाल दिया यू हैव टू गो टू दिस एंड डू दिस दैट इज कॉल्ड एज रूल बेस्ड दूसरा मॉडल जो हर जगह पे यूज होता है विच इज कॉल्ड एज लर्निंग बेस्ड का मतलब क्या है जहाँ पे आपने उसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी वो उससे सीख रहा है एवरी टाइम वो लर्न कर रहा है फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बोला तूने आपने ये वाले क्वेश्चन तो ऐड ही नहीं करे फॉर एग्जाम्पल आई सेड यू हैव नॉट इंक्लूडेड दीज क्वेश्चन इन क्लास 10th एआई तो वो बोलेगा कि ओके वो उसको लर्न करेगा और फिर और अपने ऊपर डीप रिसर्च करके फिर और क्वेश्चन देगा तो समझ रहे हो तो ज़्यादातर जो हमारे अंदर टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है एआई में आजकल जो यूज़ हो रही है वो लर्निंग बेस्ड यूज़ हो रही है जहाँ पे क्या होता है जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग समझ में आया एआई मॉडल जो होते हैं 2 ही तरीके से ट्रेन हो सकते हैं 2 ही तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं ट्रेन कर सकते हैं ट्रेन करने का मतलब है उसको सिखा सकते हैं या तो रूल बेस या लर्निंग बेस मैक्सिमम जगह कहाँ पे होती है जहाँ पे ह्यूमन इनपुट्स द डेटा इन्फॉर्मेशन इंसान बहुत सारी दे रहा है और वो उसको फीड करके याद करके रिप्लाई बैक कर रहा है अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अच्छा एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग बेस आ जाता है कभी कभार टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग बेस मॉडलिंग तो आंसर क्या होगा मशीन लर्निंग तो काम ही इस पे करती है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा एआई के प्रोजेक्ट साइकिल से आ जाएगा या 5 नंबर का भी आ सकता है फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉब्लम स्कोपिंग एंड 4 Ws मुझे बोलोगे मैम तो आप तो पेपर लीकर हो पेपर लीकर ही बोलते हैं सब मुझे कोई बात नहीं बोल लो तुम भी बोलो पेंटिंग के बच्चे भी ये कहते थे कि मैम आपने तो सारा पेपर पहले ही बता दिया था हमने तो आंखें बंद करके पेपर दिया ठीक है तो अभी भी इसको समझ लो कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छी लैंग्वेज में आंसर लिखना कंप्यूटर के आंसर मैं ये नहीं कह रही कि एआई के एग्जाम में आपको बहुत कहानियां लिखनी है कम आंसर लिखो बस साफ आंसर लिखो कॉन्क्रीट जितना मेरे नोट्स में दीज आर इनफ इंट्रोडक्शन टू एआई की बात करते हैं कि एआई के ना
तीन बड़े बड़े डोमेन है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग होती है तो अलग अलग टाइप की होती है ना, एक होती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक होती है तुम्हारी सिविल इंजीनियरिंग, एक होती है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब अलग अलग सेक्टर में इंजीनियरिंग होती है। इसी तरीके से जो एआई है, एआई के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, बहुत बड़े बड़े पार्ट हैं, डोमेन है, मतलब उसका एक प्रॉपर डोमेन है जहाँ पे एआई यूज होती है। पहली होती है डेटा साइंस, ठीक है, इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिकल साइंस भी बोलते हैं, स्टैटिकल डेटा, दोनों का मतलब सेम होता है। ये मत बोलना प्रेरणा मैम ने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं आज ही इस वीडियो में बोल रही हूँ, डेटा साइंस को हम स्टैटिकल डेटा के अंदर ही कंसिडर करते हैं। डेटा साइंस एक ऐसी ब्रांच है एआई डोमेन की जो कि डेटा को समझती है, डेटा की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है। जैसे हमने डेटा एक्विजिशन पढ़ा था ना कि हम डेटा को एक्वायर करते हो, तो डेटा साइंस जो है वो पार्ट है एआई का, जहाँ पे वो डेटा को कलेक्ट करती है, उसको समझती है और उसके ऊपर प्रिडिक्ट करती है ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल उसको मैं बोल दूँ, हर साल क्लास 10th के इतने बच्चों के 94 आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस साल कितने बच्चों के आएंगे, एक नंबर्स के ऊपर बात हो रही है ना, तो क्या करेगा वो, पिछले 20 सालों के जब भी एआई के एग्जाम चालू हुआ है उसका एक पैटर्न उठाएगा, उस पैटर्न को समझेगा, ट्रेंड को समझेगा और एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देगा कि इस साल इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या इतने बच्चों को डिफिकल्टी होगी या पास होंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्ट करना डेटा को, उसको समझना। जैसे प्राइस प्रिडिक्शन, कि मैं पूछूं कि अब चावल का इस साल कितने रेट बढ़ेगा। यूट्यूब रिकमेंडेशन, कि मैं बात कर रही हूँ कि आपने यूट्यूब खोला और आपको हर बार फिजिक्स वाला की वीडियोस दिख रही हैं, या फिर मैं बोलूँ नेक्स्ट टॉपर्स की वीडियो दिख रही हैं, या मेरी ही वीडियोस दिख रही हैं, किसी भी चैनल की आपको वीडियोस दिख रही हैं। ये सब क्या है? ये सब आपका डेटा साइंस है। ये डेटा को अंडरस्टैंड कर रहा है कि आदमी को क्या चाहिए, उस हिसाब से काम कर रहा है। कंप्यूटर विजन वो ब्रांच होती है एआई की जो काम करती है फोटोग्राफ पे, इमेजेस पे। जैसे तुम क्या करते हो, चैट जीपीटी को अपनी फोटो देते हो और बोलते हो गिबली आर्ट बना दो, जिबली आर्ट बना दो हमारा, है ना। वो कौन कौन से आर्ट बनवाते हो तुम, कैरिकेचर आर्ट बना दो, मतलब एवरीवन यूजेस फॉर डिफरेंट थिंग, बट जो बच्चे की कैटेगरी है तुम लोग उसको अलग ही लेवल पे यूज़ करते हो, राइट। चैट जीपीटी को यूज़ करोगे, परप्लेक्सिटी को यूज़ करोगे, अलग अलग एआई टूल्स को यूज़ करोगे और बोलोगे कि नहीं इसकी ये वीडियो बना दो, इसकी ये इमेज बना दो। तो ये सारा जो काम है ना, वीडियो और इमेज को समझना, ठीक है। एक एक बॉक्स देखो, एक जो पिक्चर होती है ना उसमें छोटे 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 बॉक्स बने होते हैं, उन छोटे छोटे बॉक्सेस को जोड़ के वो पिक्चर बनती है, समझे। किसी भी फोटो को अगर जूम करो तो उसमें छोटे छोटे बॉक्स में कलर दिखेंगे और वो ही बॉक्स आपस में जुड़ के एक फोटोग्राफ बनाते हैं तुम्हारी। जो हाई क्वालिटी की फोटोग्राफ होती है उसमें ज़्यादा बॉक्सेस होते हैं, जो कम क्वालिटी की फोटोग्राफ होती है उसमें कम बॉक्सेस होता है, और इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल। तो कंप्यूटर विजन की गिविंग मशीन द एबिलिटी टू सी एंड एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम पिक्सल एंड इमेजेस फ्रॉम वीडियो। तुम्हारी चाहे वीडियो हो चाहे इमेजेस हो, वो छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है और कंप्यूटर विजन उसको समझ के तुम्हें आंसर देता है। ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे कि मेरा फ़ोन है, मैं अपने फेस को अपने सामने रखती हूँ और फ़ोन अनलॉक हो जाता है, क्या काम है? कंप्यूटर विजन ही तो है। ऑटोमेटेड डिजीज डिटेक्शन, कि कोई बीमारी है या नहीं। फॉर एग्जांपल आजकल मेडिकल हेल्थ में इतना एआई का यूज़ हो रहा है कि इंटरनल पार्ट्स जो कि यहाँ पे ह्यूमन आई गलती कर सकती है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलती नहीं करेगा, उन पार्ट्स में भी जाके एआई वगैरह का यूज़ हो रहा है। तो ये सब क्या है? यहाँ पे कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एआई। डेटा साइंस भी एआई है, कंप्यूटर विजन भी एआई है और एनएलपी भी एआई है, बट अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग एआई का पार्ट यूज होता है ना। चाहे अगर केमिकल सेक्टर में कोई इंजीनियर चाहिए तो है तो इंजीनियर ही, चाहे वो केमिकल सेक्टर का है, समझे। इसी तरीके से ये कंप्यूटर विजन की एक ऐसी है, विजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आईज को हम बोलते हैं ना विजन, तो यहाँ पे इमेजेस और वीडियोस को काम करती है सीवी, जिसको कंप्यूटर विजन बोलते हैं। एनएलपी क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, सिरी। आजकल तो हर किसी के फ़ोन में एलेक्सा वगैरह होता ही है, फ़ोन में नहीं होता है तो अलग से वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? गूगल ट्रांसलेशन या सिरी है, आप बोलते हो ना हे सिरी, एकदम एक्टिवेट हो जाती है। एलेक्सा हो गया, एकदम एक्टिवेट हो गई, क्यों? क्योंकि ये काम करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करते हैं, कि सामने वाला हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, चाहे जो भी लैंग्वेज बोलो, वो उसको बंगाली में बोलो, उसको क्या करेगा? समझेगा। तो एनएलपी क्या होती है? गिविंग मशीन द एबिलिटी टू रीड, उसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना और ह्यूमन लैंग्वेज में जनरेट करना। क्या करना? आपने रीडिंग करी, प्रॉपर अंडरस्टैंड करा और फिर ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट किया। तो ये काम कौन करना है? एनएलपी करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई एथिकल कंसर्न इन एआई। समझ में आ गया तुम्हें डोमेन के बारे में? 3 डोमेन होते हैं, कंप्यूटर विजन, पहले डेटा साइंस, फिर कंप्यूटर विजन और आपका एनएलपी। जहाँ पे लैंग्वेज की बात हो गई, मतलब ऑडियो की, कि हमने उससे बातें करते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी से कि हेलो चैट जीपीटी आज मेरी तबीयत खराब है, अच्छा कोई बात नहीं दवाई ले लो। तो ये सब वो कैसे कर रहा है? एनएलपी के थ्रू कर रहा है। जहाँ पे आप लैंग्वेज बातें कर रहे हो वो एनएलपी, फोटोग्राफ दे रहे हो कंप्यूटर विजन, डेटा दे रहे हो तो डेटा साइंस। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सबके अच्छे नंबर आए। इससे बाहर सच में कुछ नहीं आएगा, जो मैं बता रही हूँ उसी में से क्वेश्चन बनता है।
लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं भाई, एथिकल कंसर्न इन एआई। एथिकल एक्चुअली में एआई के साथ दिक्कत क्या है, एआई के वैसे फायदे ही फायदे हैं, देखा जाए तो फायदे ही फायदे हैं। प्रॉब्लम सारी की सारी ये आ जाती है भाई कि ना एआई डेटा बायस है। फॉर एग्जांपल एक दिन मैंने उसे बोला यार मुझे ना पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मतलब आई एम आर्टिस्ट पर्सन, मैं अपने आप को आर्टिस्ट समझती हूँ, मैंने बोला मेरे को ना पेंटिंग करना बहुत पसंद है। और नेक्स्ट डे मैंने उसको बोला कि मेरा ना मूड बहुत ऑफ है, व्हाट शैल आई डू, तो उसने मुझे यही बोला कि यू शुड डू पेंटिंग। आप समझ रहे हो, तो ये क्या बायस आंसर है, क्योंकि उसको मेरे बारे में पता चल चुका है, तो इट्स गिविंग अ लिटिल बिट बायस। मतलब ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है। और भी अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि इफ़ एन एआई इज ट्रेन्ड ऑन प्रिजुडाइज डेटा। फॉर एग्जांपल एक एआई को ट्रेन किया है, रेप्लिकेट किया है डिस्क्रिमिनेशन, फॉर एग्जांपल मेल्स के ऊपर, कि मेल्स को ये दिखाया, आदमियों को ये दिखाया कि आदमी लोग जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बड़े इन टर्म्स ऑफ मनी, दे हैव मोर पावर। तो एआई क्या है कि वो उन्हीं को ही फेवर में बोल रहा है, नो मेल्स आर बेटर। तो एआई क्या करता है, वो जो भी उस मॉडल को बनाता है ना, उस पर्सनैलिटी को डेवलप करता है एआई मॉडल में, वो उसी के हिसाब से आंसर देता है। तो एआई मैक्सिमम टाइम तुम्हें बायस दिखेगा इन टर्म्स ऑफ पर्सनल डिसीजंस, इन टर्म्स ऑफ द ऑल ओवर टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेटा प्राइवेसी, जब लोग, इतने सारे लोग जब कह रहे थे ना, आपने देखा होगा कितने न्यूज़ चैनल बोल रहे थे बच्चों ने अपने अंगूठे की फ़ोटोज़ भेज दी, हाथों की फ़ोटो भेज रहे हैं, या फिर बच्चे अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स एआई को शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेटा प्राइवेसी आपकी, कहीं ना कहीं आपको नहीं पता ना कितनी चीज़ें सेफ हैं कितनी नहीं है। तो एआई रिक्वायर्स मैसिव डेटा। एआई को, तुम्हें तो पता ही है कि जितनी इन्फॉर्मेशन, क्यों तुम्हें ये सब फ्री में मिल रहा है, चैट जीपीटी फ्री है, जेमिनाई फ्री है, परप्लेक्सिटी फ्री है, आधे से ज़्यादा एआई टूल्स कम से कम 1 महीने 7 दिन के लिए तो फ्री है ही। क्यों? उनको कोई फ़ायदा, उनको फ़ायदा सबसे बड़ा यही है भाई, पैसों का नहीं, उनको फ़ायदा है कि उन्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डेटा, जिससे वो अपने मॉडल को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इतने सालों में जो एआई ने, इतने सालों में, ट्रस्ट में, इतने सालों में जो एआई ग्रो नहीं करा, वो उतना 2 साल के अंदर ग्रो कर गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि इतना ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने लगे, उसे डेटा मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इतने सालों में जो ग्रो नहीं करा वो उसको अब मिल गया। इतना जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा उतना ज़्यादा एआई स्ट्रॉन्ग होगी, समझे। और मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ट्रस्ट में। एआई क्योंकि वो डेटा पे काम करता है, राइट। तो जितना डेटा स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, उतने ज़्यादा पैटर्न, उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी, उतना ज़्यादा उसका डिमांड, समझ लेना। एआई रिक्वायर्स मैसिव डेटा, कलेक्टिंग यूजर फुटप्रिंट्स विदाउट एक्सप्लिसिट कंसर्न वॉयलेट्स देयर प्राइवेसी राइट। ठीक है, तो उनकी प्राइवेसी राइट को वो खराब कर देते हैं अगर आप फुटप्रिंट्स वगैरह या हैंड प्रिंट्स वगैरह आप शेयर करते हो। एआई एक्सेस एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही एआई को लोग यूज़ करेंगे, तो वही लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। एआई कभी फ्री नहीं होने वाला। कभी तुम सोचो, आज तो ये लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 1000 रुपये का, आगे जाके तो लेंगे नहीं भाई, हमेशा वो पेड होगा, क्योंकि उसमें बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ होती है, कभी फ्री नहीं हो सकता 100%। तो एडवांस एआई इज एक्सपेंसिव, जितनी एडवांस एआई को लोग यूज़ करना चाहते हैं वो महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी। द गैप बिटवीन दोज, इस लाइन को ढंग से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कभी कभी 2 मार्कर क्वेश्चन में पेपर मुश्किल बनाने के लिए इस पे आ जाता है कि वाई एआई एक्सेस इज वेरी अनहेल्दी इन इक्वालिटी, क्योंकि द गैप बिटवीन दोज हु कैन अफोर्ड एआई, ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है वो एआई को खरीद सकते हैं, एडवांस एआई को। दोज हु कैन नॉट वाइडन्स द वेल्थ इनइक्वालिटी, तो लोगों के बीच में गैप होगा। ऐसे लोग जिनको एआई का एक्सेस ही नहीं है, कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का एक्सेस ही नहीं है ना, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, राइट। तो वो एक गैप है। एआई कुड ऑल्सो कॉज सीवियर जॉब डिस्प्लेसमेंट फॉर दोज अनेबल टू अडेप्ट द टेक्नोलॉजी। इसलिए ये सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों ने एआई को अडेप्ट नहीं करा, एआई को समझा नहीं, एआई की टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं भाई। अब क्योंकि हर टाइम टेक्नोलॉजी एवॉल्व हो रही है, ऐसे इंजीनियर्स जिन्होंने मतलब इतना कुछ पहले करा होगा, बट बिकॉज ऑफ एआई की उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जॉब उन्हें नहीं मिल रही है, लोग उन्हें निकाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी को समझना नहीं चाह रहे। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एथिकल फ्रेमवर्क इन एआई। एथिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि भाई एआई के क्या है, 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एक होता है सेक्टर बेस, एक होता है वैल्यू बेस। क्या एथिक्स जरूरी है, क्या तमीज़ ज़रूरी है कि एआई जो है, एक तो पहली बात कभी भी फेयर, हमेशा फेयर रहनी चाहिए, सेफ रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपका डेटा हमेशा सेफ। जब आप इतनी इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसे भी लोग हैं जो पूरे दिन लोनली है ना, वो एआई से ही बात करते हैं कि भाई मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद क्या करूँ, मैं खाऊँ क्या, मैं कितने बजे क्या करूँ, तो हर एक चीज़ शेयर करते हैं। तो एआई क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, राइट। तो एथिकल फ्रेमवर्क क्या कहता है, सेक्टर बेस होता है और दूसरा होता है वैल्यू बेस। दो आपके पार्ट्स हैं एथिकल फ्रेमवर्क के, 2 मेन कैटेगरीज देयर आर दीज एथिकल फ्रेमवर्क्स। जो गाइडलाइंस है वो 2 में डिवाइडेड है, पहला होता है सेक्टर बेस और दूसरा होता है वैल्यू बेस। अब सेक्टर बेस में क्या आता है, बायो एथिक्स आता है फॉर एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर। सेक्टर बेस का मतलब यह है क्योंकि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एआई यूज़ होता है वो हेल्थ केयर सेक्टर में होता है, समझ में आ रहा है, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में लोगों के बेनिफिट्स के लिए ये हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ होता है। तो सेक्टर बेस तो
में का मतलब ये है मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर में जितना भी एआई का यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर एथिक्स के साथ हो। अब वैल्यू बेस का मतलब क्या है कि लोगों के राइट्स कहीं ख़त्म ना हो, प्रॉपर यूटिलिटी हो। ये अभी हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। सेक्टर बेस्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बायो एथिक्स। बायो एथिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। एआई शुड असिस्ट नॉट फोर्स। कभी भी अपनी बातों को, जिस दिन एआई स्ट्रांग हो गया वो क्या करेगा, लोगों को फोर्स करेगा, है ना। तो एआई शुड रिस्पेक्ट नॉट फोर्स, असिस्ट, लोगों की मदद करना चाहिए। पेशेंट्स ऑलवेज हैव द राइट टू चूज। सेक्टर बेस की जब हम बात कर रहे हैं ना, इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर एआई टेक्नोलॉजी एक मेडिकल जगह पे है जो कि लोग उसे यूज़ भी कर रहे हैं, बट एआई जिस दिन इतनी एडवांस होगी तो वो लोगों को अपने डिसीजंस थोपेगी कि तुम्हें ये ही करना है, तुम्हें यही दवाई लेनी है। तो वहाँ पे क्या है, एआई उसको एज अ हेल्पिंग हैंड लोगों को यूज़ करना है। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एआई के पास इतनी पावर होगी, जैसे तुमने चिट्टी वाली मूवी देखी है ना, तो चिट्टी के पास इतनी पावर होगी कि वही लोगों के ऊपर अपना दबदबा कर रहा है। वही कहने की मतलब है यहाँ पे, ठीक है, कि एआई शुड हेल्प नॉट फोर्स। बेनिफिशेंस का मतलब क्या होता है, डू गुड टू पीपल। जब एक सेक्टर बेस की बात कर रहे हैं, जब हम हेल्थ केयर सेक्टर, बेसिकली एक सेक्टर बेस का मतलब क्या है, जहाँ पे ये एग्रीकल्चर या फाइनेंस वगैरह में काम कर रहा है, किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे वो डिजाइनिंग हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, वहाँ पे वो लोगों को फोर्स नहीं करेगा, लोगों के साथ अच्छा करेगा, उनकी बेनिफिट्स के लिए करेगा। नॉन मेलिफिशेंस का मतलब क्या होता है, डू नॉट हार्म, कभी लोगों को हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई मेडिकल एरर नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसने मेडिकल एरर करा, उसकी वजह से हमने एक इंसान की जानी चली गई, राइट। जस्टिस, और ऑलवेज जस्टिस करेगा और फेयर डिसीजंस लेगा। सेक्टर बेस का मतलब क्या है, चाहे वो फाइनेंस में हो, बैंकिंग में हो, क्या पता वो किसी लॉयर यूज़ कर रहा हो, मतलब एआई तो आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है ना, हर सेक्टर में। तो ये चार बातें उसको हर सेक्टर में ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री इसको यूज़ कर रही है तो वो लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ हो, वो लोगों पे अपना डिसीजन थोपे नहीं, कभी भी हार्म ना हो, और हमेशा जस्टिस दे। अब हम आ जाते हैं वैल्यू बेस। वैल्यू बेस का मतलब है, सेक्टर की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये बेसिक वैल्यू एआई के पास होनी चाहिए, दैट इज प्रायोरिटाइज ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। ह्यूमन बीइंग को प्रायोरिटाइज करे। एआई मस्ट नॉट ब्रीच इंडिविजुअल फ्रीडम और डिस्क्रिमिनेट। एआई टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करेगी, काले गोरे का, मोटे पतले का, या किसी भी रिलीजन के बेसिस पे। एआई का मतलब है ह्यूमन बींग्स के राइट को प्रिजर्व करना, ह्यूमन बींग के लिए और बेटर उनकी लाइफ को बनाना, यही उसका राइट है। यूटिलिटी बेस की बात कर रहे हैं, फोकसेस ऑन ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। सीधी सी बात है, एआई टेक्नोलॉजी को हम सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले, एडवांटेज मिले, और सोसाइटल रिस्क के अगेंस्ट, कि ये किसी सोसाइटी में ऐसा कोई तूफान क्रिएट नहीं कर रही है, किसी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कोई चीज़ ऐसी लेके नहीं आ रही है, ग्रेटेस्ट गुड, लोगों की बेटरमेंट के लिए। वर्च्यू बेस का मतलब क्या होता है, फोकसेस ऑन द करेक्टर ऑफ द डेवलपर, आर द क्रिएटर्स एक्टिंग विद ऑनेस्टी, केयर, इंटीग्रिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो ये एक चीज़ पे फोकस करती है, जब भी कोई बंदा एक एआई का मॉडल बनाता है तो क्या वर्च्यू पे ध्यान रखती है, वर्च्यू मतलब फोकस करती है कि करेक्टर ऑफ द डेवलपर, कि वो उसका करेक्टर कैसा है, ऑनेस्टी रखता है, केयर रखता है, इंटीग्रिटी रखता है, तभी वो एआई मॉडल अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एआई मॉडल है चैट जीपीटी, तो लोग जिसने बनाया है, ओपन एआई का मॉडल है, तो उसने ये सारी बातों को ध्यान रखा है कि ह्यूमन राइट कहीं पे खत्म ना हो, ठीक है, एथिकली वो सारे राइट्स उसके पास हो, यूटिलिटी, हर सेक्टर उसको यूज करे और वो अपने बेटरमेंट के लिए करे। वर्च्यू, वर्च्यू मतलब वो ओपन एआई कंपनी का एक करेक्टर शो करता है कि ये कितने ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और उन लोगों की केयर के लिए बनाया गया है। समझ में आया बच्चों? तो मेक श्योर यहीं पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है। यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। तो अब तुम्हारा काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कि हर बच्चे के एआई के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आए। और बात ये नहीं है कि फुल मार्क्स आए, मैं चाहती हूँ कि तुम उसको इस तरीके से समझो कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, या क्लास 11th में भी तुम एआई लो तो तुम्हें कभी दिक्कत ना आए। मैंने क्लास 11th-12th का भी एआई कंटेंट बनाया है, तो बहुत बच्चों को जिनको दिक्कत आती है उनके बेटरमेंट के लिए है कि वो क्लास 10th में अगर तुम्हारे पास एआई है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बेटा समझ लो, और मैम के नोट से बाहर नहीं आएगा, वो बेफिक्र होकर पेपर दे के आओ। बाय बाय।